चैनल ऑफ D2C ब्रांड सीरीज स्टार्ट टू स्केल। इस पूरी सीरीज में अभी तक हमने बात करी है कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप स्केल कर सकते हैं अपने ब्रांड को, और अब हम हैं ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप्स ऑफ दिस सीरीज। सो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस का यूज कर सकते हैं अपने D2C ब्रांड को बड़ा करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष महाजन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ D2C ब्रांड सीरीज। अब ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैसे आप पार्टनरशिप्स का यूज करिए, कोलैबोरेशंस का यूज करिए, लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाइए और अपने D2C ब्रांड को एक नई ऊंचाइयों के साथ लेके जाइए। अब हमें करना क्या है, हमें समझना क्या है। हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि हम जिस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिस ब्रांड के साथ आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, क्या वो ब्रांड हमारी ब्रांड के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा या नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि उसकी ब्रांड वैल्यूज, ब्रांड इथोस, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी ब्रांड वैल्यूज, उसकी ब्रांड इथोस से मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगी, एक वैल्यू एडिशन नहीं होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपकी कोई भी पार्टनरशिप होगी, कोई भी कोलैबोरेशन होगी, वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी। अब लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक जो सारे के सारे बोलते हैं और हमने भी पहले आपको बताया है, वो है हमारी लेट्स से इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस के बारे में। तो जब आप कोलैबोरेशन कर रहे हो किसी के साथ, आप क्या ढूंढ रहे हो जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए हम कोलैबोरेट कर रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर दोज इन्फ्लुएंसर्स, चाहे उनके फॉलोअर्स कम हैं या बड़े हैं या ज़्यादा हैं, बट एक कॉमन एस्पेक्ट हम सारे इन्फ्लुएंसर्स में ढूंढ रहे थे अपने D2C ब्रांड को मार्केट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, जो उनकी ऑडियंस है, जो प्रेजेंटेशन का वे है, दैट शुड मैच विद आवर ओन ब्रांड एज वेल। So this is influencer marketing is a kind of a collaboration only where you are asking them कि आप मेरे ब्रांड को प्रमोट करिए, तो आप उनके ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं, या एक ये वन साइडेड कोलैबोरेशन भी हो सकता है। इट कैन बी अ वन साइडेड कोलैबोरेशन, इट कैन बी अ टू साइडेड कोलैबोरेशन, एंड यू माइट ऑफर सम पर्क्स टू दैट क्रिएटर और अ कोलैबोरेटर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। बट क्या है, दोनों के मिलने से आपके ब्रांड को भी एक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उसका एक एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए। सो दैट इज द फंडामेंटल वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ सबसे बेटर है आपके ब्रांड के लिए। अब हम और आगे चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी ऐसी तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने ब्रांड को पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन के मॉडल से बढ़ा सकते हैं। और लेट्स कम टू दी फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला है हमारा को ब्रांडेड। को ब्रांडेड का मतलब क्या है कि मैं एक ब्रांड हूँ, आप एक ब्रांड हो, आपके साथ मिलके मैंने या तो एक लिमिटेड एडिशन कुछ निकाला है, एक एक्सक्लूसिव कार्ड या पर्क्स निकाले हैं, एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप निकाली है, जिससे दोनों ब्रांड्स को फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलता है हमारी मार्केट प्लेसेस पे, जहाँ पे आपको एक मिंत्रा के कोलैबोरेटेड कार्ड्स आपके लेट से हो सकते हैं, कोटक के, फ्लिपकार्ट का हो सकता है एक्सिस बैंक के साथ, एंड सो ऑन। सो यू आर गेटिंग अ को ब्रांडेड कार्ड ऑफ मिंत्रा और XYZ ब्रांड which can be used by the audience of the users of the Myntra to get additional benefits and perks, and the bank or the NBFC or the card holder is getting a set of loyal customers who know that they will be transacting on that particular platform। एक एग्जांपल ये है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रूवन है मार्केट में। जब आप थोड़े से बड़े हो रहे हो, स्केल कर रहे हो, यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ प्रीपेड कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और सच, जहाँ पे आप अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके बढ़ा रहे हो। दूसरा हो सकता है आप किसी ब्रांड के साथ मिलके एक लिमिटेड एडिशन सीरीज ला रहे हो। ये आप देखते हो कोई एक मोमेंट को मार्केट करने के लिए या एक पर्टिकुलर थिंग को मार्केट करने के लिए आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एवेंजर्स की मूवी आई, एवेंजर्स के आपने टॉयज देखे, मार्वल ने उसके टी-शर्ट्स निकाली, टॉयज निकाले। सो दैट्स अ थिंग वेयर यू आर ड्राइविंग दैट हाइप अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्टिकुलर थिंग which might have a shelf life of a finite period, maybe 3 months, 6 months, and so on.
प्यूमा BMW के साथ कोलैबोरेट करके एक स्पेसिफिक गियर बनाता है, एक स्पेसिफिक रेंज बनाता है टू प्रमोट प्यूमा एंड टू गेट द यूजर्स अ सेंस ऑफ अ ग्रेटिफिकेशन जब आप एक अच्छा क्वालिटी गियर एक यूजर्स के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप को ब्रांडेड एक्टिविटी में आते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ ग्रोइंग एंड बिल्डिंग योर ब्रांड। सेकेंड मोस्ट प्रूवन टेक्टिक जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होती है अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि को ब्रांडेड एक्टिविटी होने के लिए मे बी आपको बहुत बड़ा ब्रांड होना पड़ेगा जहाँ आपको दूसरे ब्रांड आपको दोनों के ब्रांड कोलैब होने में एक सिनर्जी से आए। बट दूसरी जो है मोस्ट कॉमनली होती है, वाइडली यूज है, दैट इज दी एफिलिएट्स। यू ऑनबोर्ड टन्स ऑफ एफिलिएट्स जिनका एक स्पेसिफिक निश का कंटेंट है। लेट्स से मैं एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हूँ, तो मैं कोलैबोरेट करूँगा उन ब्लॉगर्स के साथ जो कि टेक प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यू अराइवल्स के बारे में लिखते हैं। मैं उन यूट्यूब ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट करूँगा जो अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाते हैं, प्रोडक्ट गैजेट्स के रिव्यूज देते हैं। सो दैट वे यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ एन एफिलिएट मार्केटिंग वेयर यू आस्क देम कि सर आप मेरे प्रोडक्ट को रिव्यू करिए या कंटेंट में मेंशन करिए, एंड व्हेनेवर क्लिक्स ऑन योर एफिलिएट लिंक then I am going to pay you for that particular transaction। इसमें जनरली हम 1 महीने से 3 महीने तक का टाइम स्पेंड लेते हैं और एफिलिएट्स को अर्निंग होती है। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है Amazon। Amazon has a wide Amazon affiliate network in the world and which is widely used by Amazon to drive the sales on its platform। Then there are tons of affiliate tools which help you to power your D2C store। आपको Shopify में, WooCommerce में बहुत सारे apps and plugins मिल जाएंगे जिनका आप यूज करके एक सिंपल एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं और एक क्लोज एंडेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं जहाँ पे आप एट स्केल लॉट ऑफ पीपल के साथ कोलैबोरेट करके अपने ब्रांड को बड़ा कर सकते हैं। अब एक तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं जो कि है बंडलिंग पार्टनरशिप्स। बंडलिंग पार्टनरशिप्स क्या है, जहाँ पे आप नॉट अ को ब्रांडेड वर्जन नहीं निकाल रहे, डेडिकेटेड को ब्रांडेड कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं निकाल रहे, बट आप एक एग्जिस्टिंग सर्विसेज के अंदर अपनी सर्विसेज को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्लासिक एग्जांपल है टाइम्स प्राइम की मेंबरशिप, वेयर यू गेट द मेंबरशिप ऑफ 10 अदर एप्लीकेशंस एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। तो ये बंडलिंग पार्टनरशिप से क्या होता है, एक यूजर है जो सिमिलर इंटरेस्ट का है, एक सिमिलर ऑडियंस नेचर है उसका। जब आप एक वाइडर नेटवर्क ऑफ पूल में अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज पिच करते हैं, then it becomes easier for you to acquire those customers who are using the other services which can be used to hotel। तो ये क्रॉस सेलिंग जैसा है जहाँ पे आप उस यूजर को अट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरा ब्रांड भी उसको यूजर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और क्योंकि ये 2 ब्रांड का एमैलगेशन ना हो कि मल्टीपल ब्रांड्स का है, बंडल जो है जनरली मल्टीपल कोलैबोरेशंस में है, 2, 3, 4, 5 ब्रांड एक साथ आ सकते हैं। दैट वे यू गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेज एंड यू गेट टू एक्वायर लॉट ऑफ कस्टमर्स। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। बस आपको ये समझना है कि जिसके साथ आप जिस बंडलिंग पार्टनरशिप में जा रहे हैं उसका एक ओवरऑल ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आपको फेवर करेगा। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर दोज कस्टमर्स हु आर सिटिंग एट अ प्रीमियम। अगर आपका बंडलिंग पार्टनरशिप की ओवरऑल ब्रांड वैल्यू आपके ब्रांड के से बहुत नीचे है तो यू माइट स्पॉइल योर ब्रांड बिकॉज ऑफ द पोजिशनिंग। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सटल ध्यान देना है कि जो हम बंडलिंग पार्टनरशिप जा रहे हैं, जिन ब्रांड के साथ जा रहे हैं, वो एक रिनाउंड एस्टैब्लिश ब्रांड्स हों जिसके साथ आपका ब्रांड भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है हमारे पास अगेन नॉट अ प्योर पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन एक्टिविटी, बट दैट्स अ वे you also project yourself to the outside world. That is when you sponsor and partner lot of events. Like for example, आप एक D2C ब्रांड है तो जो बहुत सारी D2C कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स हो रहे हैं वहाँ पे you can be a gold partner, platinum partner and so on. There you are projecting
यू आर इमर्जिंग एज अ थॉट लीडर, एज अ इंडस्ट्री लीडर। और जो सेट ऑफ ऑडियंस में जो वो इवेंट हो रहा है, चाहे वो 1 दिन या 2 दिन का है, देयर यू आर पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ लीडर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, and that gives you a footfall in a lot of potential eyes of the clients, the vendors, the investors and other stakeholders in this D2C ecosystem। तो ये हमारे लिए अगेन एक बहुत यूजफुल हो जाता है, क्योंकि जब एक कोई ऐसी इवेंट या कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, वहाँ पे भी बहुत सारे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स आते हैं, वहाँ पे भी आपके बहुत सारे पोटेंशियल इंटरेस्ट हैं। सो देयर यू हैव टू यूज योर पावर and you have to collaborate with them to be that successful in that particular area। तो ऐसे ही आप छोटी छोटी collaborations and partnership opportunities explore कर सकते हैं। You can do a momentary activities and you can sponsor a lot of events such like this to make your brand grow at a accelerating speed। I hope ये आपको वीडियो पसंद आई हो। Do not forget to subscribe this channel, share this video and comment on this video and stay tuned for future videos, क्योंकि उन वीडियोस में हम अब एकदम स्केल को प्रोपेल करने वाले हैं। So stay tuned।